नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 3 दिन में PRC का ऐलान करने असेंबली में CM KCR का बयान। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राम स्वरूप शर्मा की मुश्तबा हालत में मौत, फंदे से लटकी मिली लाश। PM मोदी ने रियासती वुज़राए आला के साथ की मीटिंग, कहा छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाए रियासतें। बल्लागुड़े के एक गवर्नमेंट स्कूल में 36 तलबा कोरोना से मुतासिर। चंद्रायन गुट्टा पुलिस काबिल सताइश, 45 मिनट में खातून का गुमा हुआ बैग किया हवाले। शहर में कत्लों का सिलसिला जारी, जायदाद को लेकर लड़ाई, छोटे भाई ने किया बड़े भाई का कत्ल। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क में कोरोना वायरस वबा के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रियासती वुज़राए आला के साथ वर्चुअल मीटिंग की। वज़ीर आज़म ने चीफ मिनिस्टरों से कोरोना के असरात और वैक्सीनेशन पर भी तबादिले ख्याल किया। मीटिंग में कहा गया कि कोविड-19 के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई की मिसाल दुनिया में दी जाती है। PM मोदी ने कहा हमारी सेहतयाब होने की शरह 96% से ज़्यादा है और मरने वालों की तादाद सबसे कम है। वुज़राए आला से गुफ्तगू में PM मोदी ने कहा कि हमें फौरी तौर पर दोबारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। इसके लिए रियासती हुकूमत को छोटे शहरों में जांच की शरह में इजाफा करना चाहिए। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल और UP के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। लिस्ट में है जहां ये रेट सबसे कम है। देश और दुनिया में कोरोना की स्थिति को सामने रखते हुए जो प्रेजेंटेशन यहां दिया गया, उससे भी कई अहम पहलू हमारे सामने आए हैं। दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और MP में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है और केसों की संख्या भी बढ़ रही है, बहुत आ रहे हैं। इस बारे में कई ऐसे इलाकों, ऐसे जिलों में भी ये वृद्धि देखने को मिल रही है जो अभी तक खुद को बचाए हुए थे, सेफ जोन थे एक प्रकार से। अब वहां पर हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव ने फजर की अजान से अपनी नींद में खलल होने और फिर नींद मुकम्मल न होने की जो शिकायत जिला मजिस्ट्रेट को खत लिख कर दी थी, इसे मस्जिद कमेटी ने दूर कर दिया। वाइस चांसलर के करीब मौजूदा मस्जिद की कमेटी ने लाउड स्पीकर का मुंह प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के घर की तरफ से घुमाकर दूसरी तरफ कर दिया। साथ ही मस्जिद कमेटी ने प्रोफेसर संगीता से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी।
मस्जिद कमेटी ने यह भी कहा कि जब वाइस चांसलर प्रयागराज वापस लौटेंगी तो बातचीत करके इन्हें मुतमईन किया जाएगा। दरअसल प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने पुलिस और इंतजामिया अफसरान को खत लिखकर फजर की अजान से इन्हें होने वाली दुश्वारियों की शिकायत की थी और जब यह खबर सामने आई तो मस्जिद कमेटी ने फौरी तौर पर मस्जिद के लाउड स्पीकर का रुख दूसरी तरफ कर दिया। प्रोफेसर संगीता ने प्रयागराज के कमिश्नर, आईजी और एसएसपी समेत कई अफसरान को चिट्ठी भेजी थी जिसमें लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया था। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 2-3 दिन के अंदर मुलाजिमीन की पीआरसी का ऐलान करने रियासती असम्बली को यकीन दिया है। बजट इजलास के दौरान गवर्नर के खिताब पर हुए इजहार तशक्कुर के मुबाहिस का जवाब देते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें सरकारी मुलाजिमीन को तेलंगाना में दी जाती है। इस मरतबा भी मुलाजिमीन को बेहतर पीआरसी दिया जाएगा। सीएम केसीआर ने कहा कौंसल के इंतखाबात के पेश नज़र पीआरसी के ऐलान पर ताख़ीर हुई है। యావత్ ప్రపంచమైంది కాబట్టి కొన్నిట్లలో వెనక ముందు ఉంటుంది అధ్యక్ష। ఇదే శాసనసభలో పీఆర్సీ కూడా ఇప్పుడు యొక్క ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ముగిసిపోయినాయి కాబట్టి రాబోయే 2-3 రోజులలో అద్భుతంగా గౌరవప్రదంగా ఉండే పీఆర్సీ నేనే ప్రకటిస్తా అధ్యక్ష। తప్పకుండా ఆనాడు తక్కువ వేతనాలు అధ్యక్ష ఉద్యోగులకు ఉద్యమంలో మేము చెప్పినాం ఎస్ తెలంగాణ వస్తే డెఫినెట్గా బ్రహ్మాండమైన ధనిక రాష్ట్రం అవుతుంది। మా ఉద్యోగులు కాలర్ ఎత్తుకొని बल्लागुड़ा के तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में 36 तलबात को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मजीद तलबा का भी कोरोना टेस्ट किया गया। सरपरस्त को इत्तला मिलते ही बच्चों को वापस उनके घर ले जाया जा रहा है। స్ట్రెంత్ మొత్తం 370 అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ కేవలం 165 మంది మాత్రమే ఉన్నారు పిల్లలు। 6వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు మొత్తం పిల్లలు। ఇప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చిన అందరూ 9th 10th క్లాస్ పిల్లలు పాజిటివ్ వచ్చినారు। మొత్తం మనం పిల్లలు 165 మందికి పరీక్ష చేసినాము। తర్వాత స్టాఫ్కి ఒక 19 మందికి, ఇంకా మొత్తం 184 మందికి ఈరోజు పరీక్షలు చేసినాం। ఇది ఎలా అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ ఈ ప్రిన్సిపల్ గారు మనకి కాల్ చేశారు, మా పిల్లలు కొంతమంది బాడీ పెయిన్స్ అండ్ నీరసం అని అంటున్నారు, నాకు ఎందుకో కొంచెం డౌట్గా ఉంది, టెస్ట్ చేయండి అని చెప్పాను। అంటే మేము వాళ్ళు కంప్లైంట్ మేరకు ఇక్కడికి రావడం జరిగిందనమాట। వచ్చి మార్నింగ్ ఒక 25 మెంబర్స్ చేసాము। అయితే 25 మెంబర్స్ చేస్తేనే 18 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది। అంటే ఫస్ట్ సెలెక్టివ్గా చేసినాం అనమాట। అంటే సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళే చెప్పండి అంటే బాడీ పెయిన్స్ నీరసం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే చేస్తే 25 మందిని 18 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది। ఇక ఒకేసారి 18 మందికి వచ్చే వరకు అందరికి చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యి మొత్తం అందరికీ 165 మంది పిల్లలకి 19 మంది స్టాఫ్ అందరికి కూడా చేస్తే ఇంకొక 18 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది। అంటే మొత్తం 36 మందికి పాజిటివ్ రావడం జరిగింది। విద్యార్థులకి వచ్చింది, స్టాఫ్ ఎవరికి పాజిటివ్ లేదు। విద్యార్థులు దట్టు 9th 10th క్లాస్ వాళ్ళకి మాత్రమే వచ్చింది। వీళ్ళు ఫిబ్రవరి 1 నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి బహుశా ఎలా వచ్చిందో చెప్పలేము। అంటే ఎవరన్నా పిల్లలు ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు వైరస్ క్యారీ చేసుకొని రావడం, అది ఒకరి నుంచి ఒకరు స్ప్రెడ్ కావడం। కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి లక్షణాలు అనేవి తీవ్రంగా లేవు ఎవరికి। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राम स्वरूप शर्मा की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हुई है। वो 62 साल के थे। इत्तला के मुताबिक राम स्वरूप शर्मा की लाश बुध की सुबह इनकी रिहायशगाह में फंदे से लटकी हुई हालत में बरामद हुई। इब्तदाई तौर पर इसे खुदकुशी का मामला करार दिया जा रहा है, ताहम उन्होंने खुदकुशी क्यों की इसका इंकशाफ फिलहाल नहीं हो पाया। इस मामले की पुलिस तहकीकात कर रही है। नल्लाकुंडा पुलिस की जानिब से जारी गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक मुकेश नामी शख्स को हिरासत में ले लिया गया, जो 6 गाड़ियों का चोर साबित हुआ, जिससे चोरी की गई गाड़ियां भी बरामद की गई। एसीपी नल्लाकुंडा ने तफसीलात बताई। पुलिस अपना व्हीकल चेकिंग अंबुजा लेन के पास व्हीकल चेकिंग करते जब हमारा क्राइम सब इंस्पेक्टर संदीप रेड्डी और उनका टीम ने एक मुकेश करके एक आदमी को हिरासत में लेके उसको इंक्वायरी करे तो वो 6 गाड़ियाँ चोरी करे सो कबूल किए तो उसको गिरफ़्तार करके ये 6 गाड़ियाँ उसके पास से बरामद करे। इससे पहले इन्हों 2017 में बालानगर पुलिस स्टेशन से भी इससे पहले
व्हीकल का चोरी में केस में भी गए सो है और सैदाबाद पूसल बस्ती का रहने वाला है। ये इजी मनी को आदत होके ये चोरियां कर रहा है। ये चोरी कैसा करता बोले तो ये शॉप्स के सामने, वेजिटेबल मार्केट के सामने, कोई भी बाहर चाबी बाहर ही छोड़ के अंदर जाके फिर बाहर आए तक वो देख लेके चोरी करके चले जाता। चले जाके कम रेट में, इसका कागजात नहीं रहता ना, ये चोरी का गाड़ी कम रेट में किसी को बेच के वो पैसे से वो लाविशली स्पेंड करता है। क्राइम टीम और संदीप रेड्डी और उनके टीम को हमारा डीसीपी साहब रमेश साहब और हमारा एडिशनल डीसीपी मुरलीधर साहब ने शाबाशी दिया है। मलून वसीम रिजवी के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज जारी है। इस मामले में हैदराबाद अंबरपेट अंबर शाह बाबा दरगाह के पास नौजवानों ने एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसमें वसीम रिजवी को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हुए इसके पोस्टर्स को नज़र आतिश किया गया और एहतजाजियों ने हुकूमत से फांसी का मुतालबा किया। ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वसीम रिजवी जो है, ये तो एक इंसान नहीं, एक ऐसे ख़तरे की निशानी है। उसकी माँ को मालूम होती है वो कितना जाहिल है। वो ये कुत्ता है, कुत्ता। इन अपनी टीआरपी के लिए, अपन मशहूर होने के लिए, अपन बचने के लिए, क्योंकि ये जो है पहले इन शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था। जब उन इतने घपले करा, इतने घपले, करोड़ों के घपले करा, तो फिर अखिलेश यादव जब यूपी में जब सरकार आई तो उसके ऊपर जो है पूरे ये निकलने के बाद उसकी जब ये हो रही थी, इंक्वायरी हो रही थी, इंक्वायरी होने पर मालूम हो गया कि ये चोर है बोल के, तो शिया वक्फ बोर्ड वाले या शिया लोग सब इसको जो है बाइकाट कर दिए। मुसलमान तो है ही, उन शिया है, शिया भी वाले भी जो है उसको बाइकाट कर दिए, क्योंकि उन जो भी करा वो छुपाने के लिए, और उसकी जमात ये जो भी बातें कर रहा उन तो कर रहा नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आरएसएस का एक खुंदा बन के कर रहा है। एक आरएसएस के संगठन में उन जो मिलके उसकी इतनी हिम्मत हो रही बोलने की, उसको जो है जल्द से जल्द, मेरे जहाँ तक ख्याल है, जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा देना, क्योंकि देश के अमन के लिए वो अमन नहीं उन किसी सूरत में भड़काना चाह रहा। और अब तक तो अब किसी को मालूम नहीं कि शिया हिंदू, शिया और मुस्लिम अलग अलग है बोल के। अब उसको शिया मुस्लिम एक होने की वजह से उसको जो है एक दर्द पैदा हो रहा, ये लोग एक हो गए तो फिर हम परेशान हो जाते बोल के। ये सब आरएसएस वालों की ये जंग है। ये आरएसएस वाले सिखा के उसको भड़का रहे ताकि शिया मुस्लिम लड़के उसको जो है शिया मुस्लिम लड़के देश में अमन शांति ख़त्म कर देना, उसके बाद जो है ये उनका काम ये कर देना बोल के। बस इंशाल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द जो है सारे इंडिया में जितने भी लोग जो है एफआईआर दर्ज किए, अल्लाह मियाँ उनकी एफआईआर को कामयाब करे, उनके मुरादों को। बड़े भाई का छोटे भाई ने कत्ल कर दिया। शेखपेट रोड पर यह बेरहमाना कत्ल के बाद पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस कत्ल की वजह जायदाद है। नाजरीन, तेलंगाना पुलिस की सख्त कार्रवाई, गाड़ियों की चेकिंग, लाइन ऑर्डर कंट्रोल के बावजूद ऐसे अफसोसनाक वाक़यात हर दिन देखने को मिल रहे हैं। पुलिस को मज़ीद सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत दरपेश देखी जा रही है। आज अंदाजा 11:15 बजे शेखपेट नाला पे विजय और उसका भाई चिन्ना अलियास नरेंद्र दोनों लड़ाई झगड़ा कर लिया। तो उसमें उसका छोटा भाई लकड़ी से उसका भाई को मारने के बाद पूरा पब्लिक को देखने के वो यहाँ से भाग गया। तो फ़ौरन अपना पेट्रोल कार स्टाफ यहाँ पर रीच हो गए। बॉडी को इमीडिएटली यहाँ से शिफ्ट हो गया करा दिया उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर डॉक्टर्स डिक्लेयर करें डेथ हो गया बोलते। तो रीज़न ये है, दोनों रहने वाले तो शेखपेट हैं, दोनों सगे भाया हैं, दोनों को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से ये लड़ाई झगड़ा हुआ जैसा दिख रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पूरा। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में खातून का ऑटो में भूला हुआ बैग गुम हो गया था, जिसके बाद चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई शिकायत, जिसके नतीजे में सिर्फ 45 मिनट में बैग को हासिल करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। जिस बैग में 15,000 रुपये की रकम, 1 तोला सोना, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती चीज़ें मौजूद थी। बेगम है, मैं आदिलाबाद से हूँ। यहाँ मेरे बच्चियाँ रहते, बड़ी बच्ची करने से 8 दिन हुआ मैं यहाँ पे।
अब यहाँ शादी खरीबारी और एक बच्ची यहाँ चंदन गुट्टे पे रही थी, वो बच्ची शाहीन नगर में रही थी। ये बच्ची निजामा से मिलने आई। मेरे को 7 बच्चे हैं जुमला, ये जो है सो 3 बड़े हैं ये, और एक बच्ची जो सुबह छोटी थी मेरी साथ में, वो ज़रा थोड़ा दिमाग की ये नहीं है। मैं मेरा सामान ले और मेरा ज़रा प्रॉब्लम हुआ अचानक कमर का, तो मैं एक आइटम लेके उतरी, नहीं तो मैं पूरा देखते ऑटो पीछे अल्टा नहीं देखी। वो बच्ची ले ली होंगी क्योंकि बच्चे की हवाले करी थी, मैं ले ली होंगी समझी, नहीं ली तो मैं उतर गई, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट घर नहीं मालूम था बच्ची का, क्योंकि पहली बार आई घर शिफ्ट करी थी मेरी बेटी को ससुराल से, तो एग्जैक्ट नहीं मालूम था, तो पूछना पड़ा बार बार। वो बैग हम वो फ़ोन में वो बच्ची आ रही उतर रही, यहाँ छे रुक जाओ, ऑटो वाले बोल रहे कवर कर रहे, तो बस वो करते करते बच्ची उधर से आ गई, वो बैग भूल गए। गलती तो हमारी थी साहब, सही बोले तो देखना हमारा भी काम है, ऐसी बात नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दे सकती, सुने हमारी गलती हम भी देखना चाहिए। तो बस देखे तक क्या है, घर में अभी गई, मुँह हाथ भी नहीं समझ, उधर हाथ धो ली, हाथ धो के बुरखा उतार दे के बच्ची बोली फ्रेश हो फ्रेश, नहीं तो बच्ची 4 चीज़ा निकाल के बताई थोड़ा और एक था बताते। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। 3 दिन में पीआरसी का ऐलान करने, असेंबली में सीएम केसीआर का बयान। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राम स्वरूप शर्मा की मुश्तबा हालत में मौत, फंदे से लटकी मिली लाश। पीएम मोदी ने रियासती वुज़राए आला के साथ की मीटिंग, कहा छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाए रियासतें। बल्लागुड़े के एक गवर्नमेंट स्कूल में 36 तलबा कोरोना से मुतासिर। चंद्रायन गुट्टा पुलिस काबिल सताइश, 45 मिनट में खातून का गुमा हुआ बैग किया हवाले। शहर में कत्लों का सिलसिला जारी, जायदाद को लेकर लड़ाई, छोटे भाई ने किया बड़े भाई का कत्ल। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मैं केएमआर हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। केएमआर का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। 57 साल कदीम अवाम की खिदमत में मसरूफ रॉयल लेदर वर्क्स नामपल्ली रेलवे स्टेशन से मुंतकिल होकर पार्क लाइन सिकंदराबाद में एक नए अंदाज में हाजिर है। हैदराबाद व सिकंदराबाद की आवाम के लिए लाए हैं 50% डिस्काउंट। जी हाँ, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक के मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। तालीमी सफ़र हो या मुलाजिमत का, रॉयल लेदर वर्क्स चलिए और पाइए 50% डिस्काउंट में आला ब्रांड्स के सूटकेस। हज व उम्रा के ज़ायरीन के लिए खुसूसी रियायत के साथ एक तोहफा भी शामिल, रॉयल लेदर वर्क्स। हमारे यहाँ अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, स्काई बैग्स जैसे ब्रांड्स के हम अक़साम का मजमुआ दस्तयाब है। वाजिब कीमत और बेहतरीन क्वालिटी का एक ही नाम, रॉयल लेदर वर्क्स। आला अक़साम के स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स और लेडीज़ पर्स, लेदर बेल्ट्स व दीगर सामान पर भी 50% की छूट दी जा रही है।
हमारे यहाँ ऑर्डर पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्कूल व कॉलेज के बैग्स सप्लाई भी किए जाते हैं। रॉयल लेदर वर्क्स, MG रोड, गांधी स्टैचू, कार पार्किंग, पार्क लाइन, सिकंदराबाद। हमसे रब्ता करें 9246531574 7981261476। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर, शमशाबाद मेन रोड। मौसम गर्मा के लिए आपका खुसूसी तोहफ़ा, तरोताज़ा मीठे फलों का दूध व दीगर मग़ज़ियात से भरपूर एक ऐसा जूस जो आपकी थकान मिटा दे और आपको इस चलचलाती धूप में फौरी राहत और नई क़ुव्वत दे। हर किस्म के फलों के साथ खुश जायका जूस के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही नाम, MRK स्पेशल फ्रूट जूस सेंटर शमशाबाद मेन रोड पर मौजूद है। ऑर्डर पर खुसूसी तौर पर दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। MRK फ्रूट जूस सेंटर, रब्त पैदा करें 9182726279। शुक्रिया। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद। 0402444657।